नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। दुनिया के महान यायावर, त्रिपिटकाचार्य, पद्म भूषण, भारत में किसान आंदोलन के प्रणेता, बौद्ध वाङ्मय के विख्यात पुरोधा महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जीवन से जुड़े स्थलों, स्मृतियों आदि को सुरक्षित करने हेतु राहुल सांकृत्यायन की विरासत संवर्धन अभियान विषयक संगोष्ठी का आयोजन महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज कनैला आजमगढ़ में किया गया, जिसमें संगोष्ठी के मुख्य अतिथि रमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित प्रख्यात शिक्षाविद व समाज सेवी डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि राहुल सांकृत्यायन ने आज से 100 साल पहले 22वीं सदी नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 200 साल यानी वर्ष 2124 में दुनिया कहाँ होगी उसका जिक्र विस्तार से किया था। आज अभी 100 साल ही बीता है। राहुल जी की उस पुस्तक में लिखी गई लगभग आधे से अधिक बातें सच साबित हो चुकी हैं। ऐसे में राहुल सांकृत्यायन की विरासत और उनसे जुड़ी स्मृतियों, उपलब्धियों आदि को सुरक्षित, संवर्धित या संरक्षित किए जाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आगामी सदी राहुल सांकृत्यायन की सदी है। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित प्रबुद्ध जन समुदाय से आह्वान किया कि राहुल जी की विरासत को बचाने के लिए जब आप सभी लोग आगे आएंगे, तभी हम राहुल सांकृत्यायन की विरासत को बचा पाएंगे। संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कहा कि विश्व विख्यात विद्वान राहुल सांकृत्यायन के ज्ञान को दुनिया में फैलाना जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी उनसे जुड़ी विरासत को बचाना है। यह एक चुनौती है, क्योंकि महापुरुषों का ज्ञान असीम और अमूल्य होता है। इस अवसर पर राहुल सांकृत्यायन की विरासत के संवर्धन अभियान के आयोजक व प्रख्यात लेखक पुष्पराज जी ने अपनी बात विस्तार पूर्वक रखते हुए कहा कि वर्तमान समय में राहुल जी की विरासत के रूप में उनके द्वारा पटना संग्रहालय में दान की गई अमूल्य पांडुलिपियों एवं दुर्लभ पुरातात्विक सामग्रियों को तत्काल संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है, जिसे लेकर बिहार सरकार असंवेदनशील हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल की विरासत केवल बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की संपत्ति नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है। इसलिए यूनेस्को को भी चाहिए कि वह राहुल सांकृत्यायन की विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए आगे आए। इसी प्रकार संगोष्ठी में आजमगढ़ के किसान नेता व समाज सेवी राजीव यादव ने कहा कि राहुल जी किसान आंदोलन के प्रणेता थे। वह किसान आंदोलन में देश के आज़ादी के लड़ाई में अहम भूमिका निभाए थे। इसलिए ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की विरासत को बचाने के लिए हम सब मिलकर आगामी दिनों में जन जागरण हेतु आंदोलन, संगोष्ठी, धरना प्रदर्शन और पदयात्रा आदि करेंगे। इसके अलावा मिथिलेश सिंह ने भी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राहुल जी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसके बाद जनहित इंडिया के संपादक व विद्यालय के संस्थापक ने राहुल जी की विरासत को बचाने के लिए हो रहे प्रत्येक प्रयास में अपनी सक्रिय भागीदारी देने की बात कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बिहार सरकार राहुल जी की विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने में असफल हो, तो वह राहुल जी द्वारा पटना संग्रहालय को सुपुर्द की गई सभी सामग्रियों को हमें वापस कर दे। हम सभी उत्तर प्रदेश के लोग या फिर आजमगढ़ वासी अपने पूर्वजों की विरासत को सुरक्षित और संरक्षित कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता चार्टेड अकाउंटेंट व स्वांतः सुखाय सेवा प्रकल्प के मैनेजिंग ट्रस्टी विजय शंकर पांडे और संचालन राजेश्वरी सांकृत्यायन ने किया। विद्यालय की छात्राओं ने चक्रपानपुर बाजार में रैली निकालकर आमजन को राहुल जी की विरासत बचाने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर निहाल गांधी जहानागंज ब्लॉक के प्रमुख रमेश कन्नौजिया, भाजपा नेता स्वतंत्र सिंह मुन्ना, लाल बहादुर सिंह लालू, अतुल चौबे, राहुल पाल, कमला सिंह, डॉक्टर दिनकर राय, संजय सिंह, रामकिशुन यादव, विद्यालय के प्रबंधक श्रीमती रीता पांडे, प्रधानाचार्य पंकज पांडे,
मधुसूदन पांडे, नेहा पांडे, सुरेंद्र राजभर, सूरज सिंह, जागृति पांडे, अंकिता भारद्वाज, प्रज्ञा पांडे, रोशनी राजभर, ओजस्विनी पांडे, प्रदीप पांडे, रविंद्र सिंह, डॉक्टर सत्यवान सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।